कहते हैं कर्मों का फल चाहे आज न दिखे लेकिन कभी न कभी मिल ही जाता है। पाकिस्तान को यही सच्चाई इस्लामाबाद में हुए विस्फोट के बाद झेलनी पड़ी है। जो बीज उसने अपने कर्मों से बोए अब उसका असर उसी पर लौट कर आया है। इस्लामाबाद विस्फोट के गुस्से और हंगामे का निशाना उसने सीधे भारत और अफगानिस्तान को बना दिया। पाकिस्तान ने बिना सबूतों के आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत और अफगानिस्तान के नेक्सस से आतंकवाद बढ़ रहा है। पर सच्चाई है कि आतंक का ये खेल वहीं से उगता है जहां हिंसा और अस्थिरता बोई जाती है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलती को देखेगा या इसी तरह दूसरों पर दोष डालता रहेगा। दुनिया देख रही है कि कर्म का फल किसी को भी चुपचाप नहीं मिलता। इस्लामाबाद की तबाही और इसके बाद के आरोप साफ बताते हैं कि जो बीज बोए जाते हैं उनका असर कभी न कभी जरूर सामने आता है। विवाद स्पष्ट 7वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद संसद में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अब कोई रहस्य नहीं रह गया। पाकिस्तान में हुए हमलों में बाहरी ताकतों का हाथ है। दक्षिणी वजीरिस्तान के वाना और इस्लामाबाद के हमलों में साफ दिख रहा है कि इसे करने वाले सरहद के पार बैठे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सरहद पार के आरोप और धमकियों के बीच पाकिस्तान का ये रुख न सिर्फ आक्रामक है बल्कि स्थिति तनाव भी बढ़ा सकती है। शहबाज के बयान सीधे सीधे पड़ोसी देशों को निशाना बना रहे हैं और ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब अपने आक्रोश को बाहर फैलाने के लिए हर साधन आजमाने को तैयार है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पाकिस्तान के लिए समाधान लेकर आएगी या केवल माहौल और बिगाड़ेगी। देश के अंदर बढ़ते आतंकवाद और अस्थिरता के बीच पड़ोसी देशों पर दोष डालना सिर्फ धुआं है। सच्चाई ये कि जो बीज पाकिस्तान ने अपने अंदर अपनी नीतियों में बोए उनका असर अब उसी पर लौट कर आया है और अब वो घबरा रहा है और दूसरों पर आरोप लगा रहा है। इस्लामाबाद की धमकियां, धमाकों का ठीकरा, बाहर फोड़ना और बदले की धमकियां, ये सब पाकिस्तान की राजनीतिक मजबूरी और आक्रोश का ज्वलंत रूप है। अब दुनिया देख रही है कि अपने कर्मों का फल चाहे देर से आए लेकिन कभी ना कभी हर देश को इसका सामना करना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में दावा किया कि वजीरिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही की तैयारी थी। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने इसे टाल नहीं दिया होता तो ये हमला आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक से भी ज्यादा भयानक हो सकता था। हमलावरों में से एक की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है। शहबाज का आरोप सीधे भारत पर भी है। उन्होंने कहा, हमारे पास भारत के खिलाफ सबूत है। बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के मामले में टीटीपीए और बीएलए अफगानिस्तान से सक्रिय थे और भारत में अपने समर्थकों के संपर्क में थे। हमने पूरी दुनिया के सामने ये सबूत रखे हैं और किसी ने चुनौती नहीं दी। शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान के साथ बातचीत पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान को आतंकवादी समूह के खिलाफ निर्णायक कदम उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों तक अफगान शरणार्थियों को जगह दी। इसी बीच विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशक डार ने अलग कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें संप्रभुता, समानता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हस्तक्षेप न करना और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध शामिल है। उन्होंने पड़ोसी देश से अपील की है कि दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करे, लेकिन ये सब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। शरीफ का भाषण और डार की बातें साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब अपने आरोपों और रुख को दुनिया के सामने तेज और आक्रामक तरीके से पेश कर रहा है। ये स्थिति न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है बल्कि पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव के लिए भी खतरे की घंटी है। शहबाज का संदेश है साफ, हम सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे पास सबूत है और हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि पड़ोसी देशों के लिए ये चेतावनी कितनी गंभीर साबित होगी, क्योंकि जिसके घर में खुद ही आतंकी पल रहा हो और वो दूसरों को चेतावनी दे तो ये सिर्फ हंसने का ही विषय है। और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कितनी दूर तक जाएगी ये तो समय ही बताएगा और देखना बाकी है। इस्लामाबाद में उठ रहे ये बयान, धमकियां, आरोप साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ अंदरूनी सुरक्षा नहीं बल्कि विदेश नीति में भी आक्रामक रुख अपना रहा है। उसको अपनाना भी चाहिए। और जैसे कहते हैं, बीते हुए कर्म का फल देर से आता है लेकिन आता जरूर है। अब पाकिस्तान उसी को झेल रहा है, चौतरफा मार झेल रहा है। बलूचिस्तान से पिट रहा है, अफगानिस्तान से पिट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को एकदम घुटने पर ला दिया गया था, फिर भी पाकिस्तान अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कर्म बार बार उसको सता रहे हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि पाकिस्तान
जो अभी झेल रहा है, क्या उसके कर्मों का फल है? आप जरूर बताइएगा कमेंट कर। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और देखते रहे ओई न्यूज़ इंडिया।